हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो फिर से लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, वह भी चैप्टर नंबर 1। ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं जो भी देखें वो कृपया जाकर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। हम लोग पार्ट 1 वाला वीडियो में क्या पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था का संरचना क्या है और आय क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से समावेशी विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है और योजना आयोग क्या होता है, और उसके बाद आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, और जो अगला पॉइंट है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खत्म करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समावेशी विकास क्या है। तो समावेशी विकास कहने का मतलब क्या है कि वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का समान विकास होता है, उसे हम समावेशी विकास कहेंगे। कहने का मतलब कि कोई भी समाज में बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं और उन सभी वर्गों का अगर विकास समान रूप से हो रहा है, एक समान रूप से हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम समावेशी विकास कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समाज और समाज में 3 वर्गों के लोग ज्यादातर आते हैं, एक निम्न वर्ग और दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा उच्च वर्ग। अगर इन तीनों वर्गों का अगर विकास समान रूप से हो रहा है, किस रूप से, समान रूप से हो रहा है, तो समझेंगे कि उसमें कैसा विकास हो रहा है, तो समावेशी विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है, तो समावेशी विकास हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि समावेशी विकास क्या है। तो वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का समान विकास होता है, उसे हम समावेशी विकास कहेंगे। क्लियर है। अब दूसरा जो है सतत विकास है। सतत मतलब क्या होता है, यहीं से देखेंगे। सतत बोले तो सतत मतलब होता है लगातार होता है। क्या होता है, लगातार होता है। और ये लगातार विकास किसको कहेंगे, तो वैसा विकास जिसमें संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए रखा जाए, उसे उसे सतत विकास कहा जाता है। मतलब कि वैसा विकास को सतत विकास कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संसाधन है और उसका उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करते हुए हम लोग भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं कि भविष्य में भी इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो उसे ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत विकास। जैसे मान लिया जाए, ऐसे कहते हैं, मान लिया जाए हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि करते हैं तो उसमें हम लोग धान उगाते हैं। तो सबसे पहले धान से चावल बनाते हैं, कुछ धान को ही चावल बनाकर हम लोग खाते हैं, और उसके बाद कुछ धान को भविष्य के लिए रखा जाता है कि आगे भी हमें इसको चलाना है। तो इस सभी मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पर होता है। सतत विकास का मतलब वही बोल रहा है कि वैसा विकास जिसमें संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और करते हुए भविष्य के लिए भी रखा जाए, उसे हम सतत विकास कहेंगे। समावेशी विकास और सतत विकास दोनों हम लोग समझ चुके हैं। समावेशी विकास में क्या कहा गया था, वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास समान रूप से हो, उससे समावेशी विकास कहेंगे। और इसमें सतत विकास में क्या कहा गया था कि वैसा विकास जिसमें संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए रखा जाए, उसे हम सतत विकास कहेंगे। क्लियर। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है योजना आयोग है। क्या है, योजना आयोग है, और इसको बढ़िया से समझते हैं। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। यानी कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। मतलब कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब बात किया जाए आगे क्या, कि जिसका अध्यक्ष कौन होते थे, तो भारत के पीएम होते थे। कौन होते थे, भारत के पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होते थे, तो भारत के पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। इसका गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और दूसरा जो है, यानी कि अगला पॉइंट क्या लिखा है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया। यानी कि अब जो है योजना आयोग का नाम जो है बदलकर नीति आयोग रखा गया। और कब रखा गया, तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के जगह पर कौन सा आयोग लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। जबकि योजना आयोग को, मतलब जो योजना आयोग था, उसको खत्म 13 अगस्त 2014 को ही कर दिया गया था। लेकिन योजना आयोग के जगह नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लाया गया, और जबकि खत्म किया गया योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 में। ठीक है। अब बात किया जाए कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अभी श्री नरेंद्र मोदी है। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था,
तो 1 जनवरी 2015 का, और जबकि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1985 ईस्वी को किया गया था, और जबकि योजना आयोग को खत्म कब किया गया था, तो योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये योजना आयोग था। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग के बारे में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था कब, तो 13 अगस्त 2014 को, और उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी। तो इन तीनों पॉइंटों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर ज्ञात करें। इसको बढ़िया से समझेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा सा फर्क है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास को देख लेते हैं। तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लंबे अवधि तक, मतलब कि जैसे मान लिया जाए कोई देश है, उस देश का मतलब उस देश का पूरा आय निकाल लेंगे, और उसके बाद उसमें जितने भी व्यक्ति हैं उस देश में उससे भाग दे देंगे, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। हम लोग आगे चलकर सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है, आर्थिक विकास कहलाता है। जैसे मान लिया जाए अभी प्रति व्यक्ति कुछ मतलब एक फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कोई गांव है, गांव का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये, कितना है 500 रुपये मान लिया जाए। इस तरह से अगर इसमें लंबी अवधि तक मतलब कि लंबे समय तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे उसका अर्थव्यवस्था सुधर रहा है ना। तो वही बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास जो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है, उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। मतलब कोई व्यक्ति है, पूरा देश में जितने भी व्यक्ति है मान लीजिए, उन सभी व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति आय में अगर लंबे अवधि तक वृद्धि हो रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत आएगा। अब आगे लिखा एक पॉइंट है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो समझ जाएंगे कि उसमें जितने भी उत्पादकता है उसको ऊंचा स्तर पर लेकर जाया जा रहा है। आर्थिक विकास कब बढ़ेगा, जब देश की उत्पादकता बढ़ेगा और उसमें मतलब कि मार्केटिंग आएगा तभी तो बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। तो वही बोल रहा है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। मतलब कि जितने भी उत्पादकता क्षेत्र है सभी में मतलब ऊंचा स्तर प्राप्त करेगा तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकता है, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। क्लियर है। आगे लिखा है वीवीआई पॉइंट में कि विकसित देशों के साथ आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर यहीं से पकड़ेंगे कि कैसे लिखेंगे। तो बोल रहा है कि विकसित देशों के साथ आर्थिक वृद्धि का प्रयोग, तो यहाँ पर विकसित देश मतलब नहीं समझे, मतलब जो देश पहले से विकसित है, विकसित कर गया है ना, विकास कर गया, उसे हम विकसित देश कहेंगे। और उन्हीं देशों के साथ आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है, और जबकि विकासशील देशों के साथ आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझे, मतलब जो देश पहले से विकसित है, पहले से विकास कर चुका है, उसके साथ हम लोग आर्थिक वृद्धि का प्रयोग करेंगे। और जो देश निरंतर विकास कर रहा है, निरंतर विकास कर रहा है, उसके साथ क्या करेंगे, आर्थिक विकास का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखा है विकसित देश मतलब पहले से विकसित किया हुआ रहेगा। अब विकासशील देश मतलब कि निरंतर विकास करते जा रहा है, उसे हम विकासशील देश कहेंगे। और विकासशील देश के लिए आर्थिक विकास का प्रयोग, अब विकसित देश के लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, तो यहाँ से देख लें कि आर्थिक वृद्धि जो है विकसित देशों के साथ आएगा, और जबकि आर्थिक विकास विकासशील देशों के साथ आएगा। तो ये आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर भी पता लग गया, और आर्थिक विकास क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
तो लिखा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसके माध्यम से योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। मतलब कहने का मतलब योजना आयोग जो है उसका जो अध्यक्ष होता है, मतलब कि प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी किया गया है इसी कारण से, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल हो। और तालमेल जब तक नहीं होगा जब तक देश विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक छोर और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री एक छोर, तो दोनों में जब तालमेल होगा ही नहीं तो विकास होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। तो इसी तरह से कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसके माध्यम से मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से यानी कि क्या होता है, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसमें जो है देश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, मतलब कि इसका जो बैठक प्रधानमंत्री करते हैं तो इसमें देश के सभी जो मुख्यमंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3-4 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट क्या था, समावेशी विकास, दूसरा सतत विकास, तीसरा योजना आयोग, और चौथा जो है आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर ज्ञात करना था, और पांचवा जो था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो मैं आशा करता हूँ यह जो पांचों पॉइंट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो इसका अगला पार्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम लोग और कुछ भी पढ़ने वाले, अलग करने वाले। तो इसी तरह वीडियो पे बने रहे और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।